बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा कि जीडी कांस्टेबल की जो आपकी वैकेंसी आई है अराउंड 25,000, बहुत ही बम्पर वैकेंसी आई है और ज़्यादा चांसेस हैं कि आगे में जो फ्यूचर में है इसकी सीट्स अगर वैकेंट होती हैं तो ये बढ़ भी सकती है। इसमें ईडब्ल्यूएस से जो भी स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं उनको बहुत ही अच्छा खासा रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलने वाला है, 10% रिजर्वेशन। यानी कि अगर सीधा सीधी देखा जाए तो आपके पास यूआर के सीट के साथ साथ जो है वो एक्स्ट्रा 2500 सीट्स भी होंगी। ओके, तो इसमें जो है वो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट आप सभी को कैसा प्रोवाइड करना होगा जिससे आपको जो है वो 10% रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल में बात करूंगा। तो वीडियो को एकदम अंत तक देखें, और अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको कोई बात नहीं समझ में आएगी, फिर आप कमेंट करोगे तो प्रॉब्लम आप ही की होगी। तो इससे अच्छा है कि आप जो है वो कुछ समय देकर जो है पूरी वीडियो को पूरा देख लो। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आपका सर्टिफिकेट कब का बना होना चाहिए। तो सर्टिफिकेट के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है और वो होती है क्रूशियल डेट। मीन्स क्रूशियल डेट जो होती है वो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग होती है, यानी अंतिम दिन जिस दिन आप फॉर्म फिल कर सकते हैं वही होती है क्रूशियल डेट। अभी चूंकि जो है वो कोई एक्सटेंशन नहीं आया है सर्टिफिकेट ये जो है फॉर्म फिलिंग का, और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है उसमें 31/8/2021 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, यानी कि 31 अगस्त तक फॉर्म फिल हो सकती है। तो आपके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो भी 31 अगस्त से पहले का होना चाहिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट इससे बहुत पहले का है, मीन्स अगर आपके पास 2019-20 का सर्टिफिकेट है तो वो सब भी नहीं चलेगा। और अगर आप जो ऐसा सोच रहे हो कि अभी मैं फॉर्म फिल कर देता हूँ और बाद में अगर मेरी एग्जाम निकल जाएगी तो मैं उस समय जो है वो नया सर्टिफिकेट बनवा लूँगा, तो देखिए जब आप नया सर्टिफिकेट बनवाओगे तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम होगी? वो हो जाती है आपकी डीबी में प्रोविजनल और क्लियर का। तो जब स्टूडेंट्स के पास जो है वो क्रूशियल डेट के पहले का सर्टिफिकेट नहीं होता है तो उन्हें जो है वो प्रोविजनल में डाल दिया जाता है, और जिस वजह से उनकी फाइनल ज्वाइनिंग भी तक भी जो है वो डिले हो सकती है या फिर सीट भी कैंसिल हो सकती है। तो उतना रिस्क नहीं लेना है अपने को जो है वो एकदम क्लियर चाहिए डीबी में, ताकि आपका रिक्रूटमेंट एकदम साफ सुथरा हो, कोई भी जो है उसमें प्रोविजनल का पी नहीं लगना चाहिए। तो देखिए, इसमें जो है वो अब स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि सर्टिफिकेट कब से कब तक का बीच का होना चाहिए। तो देखिए, आपकी सर्टिफिकेट जो है वो 1 अप्रैल 2021 से 31 अगस्त 2021 के बीच का होना चाहिए। 1 अप्रैल 2021 से पहले का भी सर्टिफिकेट नहीं चलेगा और 31 अगस्त 2021 के बाद का सर्टिफिकेट भी नहीं चलेगा। तो यही जो है वो पीरियड, इस बीच का आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो जल्दी से जल्दी जो है आप सर्टिफिकेट बनवा लें। कुछ चीज़ें जो कि और भी इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को एकदम अंत तक देखें ताकि कोई भी आपकी डाउट नहीं रहे। देखिए, अब इसके बाद दूसरी जो चीज़ आती है यहाँ पे, एक होती है सर्टिफिकेट के फॉर्मेट को मैं आपको ध्यान से एकदम समझा दूंगा। एक होती है वैलिड ईयर और एक होती है फाइनेंशियल ईयर। तो वैलिड ईयर जो है वो आपका 2021-22 लिखा होना चाहिए और फाइनेंशियल ईयर आपका 2020-21 लिखा होना चाहिए। तो इस बात को एकदम ध्यान से समझ लें। वैलिड ईयर आपका 21-22 होना चाहिए, 2021-2022, और जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 साल पीछे का चलता है। ओके, तो वो होगा कितना आपका 2020 से 2021 तक, तभी जो है वो आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा। मैं आपको फॉर्मेट में बहुत अच्छे से बारीकी से समझा दूंगा, तो उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगी। उसके बाद आते हैं कि एक होती है सेंट्रल लिस्ट और एक होती है स्टेट लिस्ट। अब ये सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट का क्या खेल है? तो ये सेंट्रल और स्टेट लिस्ट का खेल है कि आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर जो भी आप जाति से बिलोंग करते हो, वो जाति जो है वो सरकार के जो है वो उनका लिस्ट है उसमें ओबीसी में लाई होना चाहिए। मीन्स आप एससी में नहीं लाई कर सकते। अगर आप एससी में लाई करते हो, एसटी में लाई करते हो, तो फिर आपको जो है, या फिर ओबीसी में लाई करते हो तो आपको जो है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, आपको उस कैटेगरी में आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो ये जो है वो स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट का होता है, क्योंकि कुछ स्टेट्स में जो है वो अलग अलग जो है वो ओबीसी भी कैटेगरी हो जाती है। जैसे बिहार की और राजस्थान की मैं बात करूँ तो यहाँ BC1 BC2 ऐसे चलती है। ओके, यहाँ पे कोई भी एक ओबीसी नहीं होती है। लेकिन अगर मैं केंद्र की बात करूँ, यानी कि सेंटर की बात करूँ, तो वहाँ पे जो है वो सिर्फ ओबीसी चलती है, वहाँ पे कोई भी जो है वो नीचे और 2-3 नहीं होती है। तो ये आपको अगर मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा तो उसमें जो एक जगह सेंट्रल लिस्ट लिखी होती है और एक कुछ में जो है स्टेट लिस्ट लिखी होती है। तो आपके पास जो है वो सेंट्रल लिस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी जॉब जो है वो जीडी की वो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब। तो आपके पास सर्टिफिकेट भी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट वाला नहीं चलेगा, बाद में आपको जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये बात मैंने समझा दी। और फैमिली इनकम जो है वो आपकी 8 लाख से कम होनी चाहिए। फैमिली इनकम 8 लाख से कम इसलिए क्योंकि आपका जो भी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनता है वो इनकम सर्टिफिकेट बहुत ही मस्ट है, रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले जो है इनकम बनता है, उस बेसिस पे आपकी ईडब्ल्यूएस बनती है। अब देखिए, एक थोड़ा सा और भी मैं आपको बता दूं कि फैमिली किसे कहते हैं। तो आप सभी सोचेंगे कि भाई मजाक क्यों कर रहे हो, तो मजाक नहीं है, ये बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फैमिली आखिर कैसे कहते किसे हैं। तो देखिए, सरकार की नज़र में अगर आप ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनवाने जा रहे हो तो फैमिली के अंतर्गत जो है वो
आप, आपके माता-पिता और वही भाई-बहन आएँगे जिनकी एज 18 साल से कम हो। मीन्स सपोज़ आप जो है वो 5 जो है वो आपके लोगों की फैमिली है, 5 आदमी हैं उनमें, तो एक आप हो गए, एक आपके माता-पिता, 3 आदमी हो गए। और अगर आपका कोई एक भाई है या फिर बहन है जो कि 18 साल से ज़्यादा है उनकी उम्र, तो उनकी जो है वो इनकम कंसिडर नहीं होती है। जिनकी 18 साल से कम है उन्हीं की इनकम कंसिडर होती है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखें कि 18 साल से कम जो कि मेंबर हो, अगर आपके भाई-बहन या फिर अगर आपकी शादी हो चुकी है तो पत्नी और बच्चे, उनको भी जो है इंक्लूड किया गया हुआ है। फॉर्मेट में भी मैं आपको ये चीज़ें दिखा दूँगा। तो फैमिली में जो है इनकम इन्हीं का कंसिडर होती है। अगर आपके कोई भी भाई-बहन है, उनकी अगर एज 18 प्लस है तो उनकी फैमिली जो है फैमिली इनकम कंसिडर नहीं होती है इनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। तो आई होप कि ये सभी डाउट्स मैंने क्लियर कर दी। क्रूशियल डेट भी मैंने बता दिया और वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर भी मैंने बता दिया और सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट भी क्लियर हो गई। अब एक बात और रह जाती है कि आखिर इसे बनवाना कहाँ से है। तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो मिनिमम जो है वो तहसीलदार लेवल से बना होना चाहिए, तहसीलदार से जो है वो बना होना चाहिए। तहसीलदार को जो है वो कुछ स्टेट्स में हम लोग सर्कल ऑफिसर कहते हैं, कुछ स्टेट में इसे जो है वो नैब तहसीलदार कहते हैं, और जिला जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऐसे भी कहा जाता है। मीन्स वो साउथ में, केरला में होती है। तो आई होप कि मैं आपको बता दिया कि कहाँ से जो है बना होना चाहिए। अगर आपके पास एसडीओ लेवल का है या फिर डीएम लेवल का है, वो सभी वैलिड होंगे, लेकिन मिनिमम जो है वो सर्कल ऑफिसर से बना होना चाहिए। आप किसी भी पंचायत के मुखिया से जाके सोचोगे कि मैं जो है ईडब्ल्यूएस फॉर्मेट पे मोहर लगवा लेता हूँ, वो वैलिड होगा? नहीं, वो वैलिड नहीं होगा। मिनिमम आपका कहाँ से होना चाहिए? सर्कल ऑफिसर से, जिन्हें हम लोग तहसीलदार भी कहते हैं। तो आई होप कि ये भी मैंने आपको बात बता दी, और अब मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ और कुछ एग्जामिनेशन से रिलेटेड टिप्स भी दे देता हूँ। तो ये जो है आप देख सकते हो कि एनेक्सर 7 जो है यही ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट का ऑफिशियल फॉर्मेट है। और यहाँ पे आप देखो कि लिखी हुई है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय ईडब्ल्यूएस। ओके, और ये जो है आप देख सकते हो कि पेज नंबर 49 है और 57। ओके, पेज नंबर 49 और 57 जो ऑफिशियल पीडीएफ है नोटिफिकेशन की, उसमें आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जीडी वाली है। ओके, और इसमें जो लास्ट डेट मैंने आपसे बहुत स्टार्टिंग में नहीं कहा था, क्रूशियल डेट, तो क्रूशियल डेट यही है। ओके, लास्ट डेट जो है फॉर्म फिलिंग की होती है वही होती है क्रूशियल डेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्रूशियल डेट कितनी है, वो है 31/08/21, यानी कि अभी 31 अगस्त है। और अगर जो है वो कभी भी अगर डेट एक्सटेंड होती है तो क्रूशियल डेट भी उसी हिसाब से बढ़ जाती है। और यहाँ पे आप पेज नंबर 49 में जैसे आओगे तो पेज नंबर 49 में जो आपका सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो आप सभी के ईडब्ल्यूएस के लिए वैलिड है। और लेकिन हालांकि ये एक पेज का ही सर्टिफिकेट होता है, लेकिन ये जो 48 और 49 और 50 दो पेज का इन्होंने बना दिया है, लेकिन यूजुअली जो है वो एक पेज का ही सर्टिफिकेट होता है। ओके, तो ऐसा जो है वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है। यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे जो है वो सर्टिफिकेट नंबर दिखाएगा, यहाँ पे डेट लिखाएगा, यहाँ वैलिड ईयर क्या हो जाएगा। वैलिड ईयर मैंने आप सभी को बताया था 2021 से 22 होना चाहिए। ओके, और वहीं अगर मैं बात करता हूँ फाइनेंशियल ईयर की, तो फाइनेंशियल ईयर जो है यहाँ पे लिखाएगी फाइनेंशियल ईयर आप सभी की कितनी होनी चाहिए, 2020 से 2021। यहाँ पे देखें आप ध्यान से, तो 2020 से 21 होगी, 2020 से लेकर 2021। ओके, और यहाँ पे जो है वो आपकी बेसिक डिटेल्स फिल होगी कि जैसे आपका जो है वो नेम हो गया, यहाँ पे आप कहाँ के निवासी हैं। ओके, और ये सभी चीज़ें आप जान रहे हो, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, ये सभी आप जान रहे हो। और यहाँ पे जो है वो आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगेगा, और यहाँ पे जो है ऑफिस की सिग्नेचर होगी। डिजिटली अगर होती है तो भी डिजिटली भी चलेगी, मैनुअल वाला भी चलेगा। एक मैं आप सभी को फॉर्मेट दिखा देना चाहूँगा कि एक मैं कैसा जो सैम्पल बनता है इसका। तो ये जो है वो आप देख सकते हो कि सर्टिफिकेट जो है वो बनी हुई है। ऐसा ही आप जो है वो सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, जो कि एक कैंडिडेट का मैंने लिया है, विश्व प्रताप। ओके, ये जो है बिहार से बिलोंग करते हुए, इनका बिहार से है। सर्कल ऑफिसर जो कि मुसहरी है, इनकी वहाँ से बना हुआ है। और ऐसा ही अगर आपका भी रहेगा तो चलेगा। देखिए यहाँ पे डेट हो गई, यहाँ पे जो है वो सर्टिफिकेट नंबर हो गया, यहाँ पे वैलिड ईयर 2021 से 2022 हो गई। और यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि फाइनेंशियल कितनी लिखी गई हुई है, 2020 से लेकर 2021 जो है वो फाइनेंशियल ईयर है। और यहाँ पे जो है वो बेसिक डिटेल्स है, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करना चाहूँगा। और यहाँ पे देखिए नीचे में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको जो है वो सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ मिल जाएगी। सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ यहाँ पे आप देख सकते हो, ऐसा ही जो है वो फ़ोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए। देखिए सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ कैसी होती है कि आपका जो फोटोग्राफ है उस पे यहाँ पे ऐसे सिग्नेचर करना होगा। ओके, सेल्फ अटेस्टेड लिख के, और नहीं सेल्फ अटेस्टेड तो आप सीधा सिग्नेचर भी कर सकते हैं। देखिए ये डिजिटली साइंड बना हुआ है। ओके, तो यहाँ पे कोई भी जो है वो फिजिकल मैनुअल सिग्नेचर आप सभी को देखने को नहीं मिलेगा। बस यहाँ पे देखिए डिजिटली साइंड लिखा हुआ है, डिजिटली साइंड ज्योति राणा, ज्योतिलला
ओके, ज्योति लता रानी, ओके। तो ये जो है वो सीओ है, सर्कल ऑफिसर, जो कि मुजफ्फरपुर की, बिहार की। तो यहाँ पे अभी लिखा हुआ है ऐसा ही, जो है एक पेज का सर्टिफिकेट आप सभी का बन जाएगा, तो वो भी वैलिड होगा। और यहाँ पे मैंने बता दिया था सेंट्रल लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट बन रहा है, तो ये 100% वैलिड है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें कि स्टेट लिस्ट सिर्फ नहीं होना चाहिए, सेंट्रल लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट दोनों रहे तो चलेगा, या फिर सेंट्रल लिस्ट रहे तो चलेगा। और अगर आपका सिर्फ सेंट्रल लिस्ट लिखा हुआ है तो आप सेंट्रल लिस्ट लिखा हुआ है तब भी सही है, लेकिन अगर स्टेट लिस्ट लिखा हुआ है तो उसे सेंट्रल वाले जो है फॉर्मेट पे बनवा ले तो भी जो है वो सही वैलिड होगा। तो मैंने जो है वो आपको फॉर्मेट दिखा दिया और एक सैंपल भी दिखा दिया है। टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप सभी को साइन अप करना है, अपना नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल और एक पासवर्ड सेलेक्ट करना है, और मोबाइल पे या ईमेल पे ओटीपी आएगी, उसे वेरीफाई करना है। उसके बाद आने के बाद यहाँ पे आपको जो है वो ऊपर में एक सर्च का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे सर्च करना है आप सभी को एसएससी जीडी। और एसएससी जीडी जो है वो आप जैसे ही सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल की यहाँ पे आएगी, इससे जो है वो आपको टैप करना है। जैसे ही आप टैप करोगे तो यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे नीचे जो है वो टेस्ट सीरीज मिल गई आपको। यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज आप दे सकते हो, देखो यहाँ पे टेस्ट सीरीज है जीडी कांस्टेबल 2021, 264 मॉक टेस्ट है, ओके। और यहाँ पे आप नीचे जैसे आओगे तो इसके रिलेटेड आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाएगी। तो देखिए मैं यहाँ पे जो हूँ टेस्ट सीरीज पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे टेस्ट सीरीज पे, व्यू टेस्ट सीरीज पे। तो देखिए व्यू टेस्ट सीरीज पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो इसमें जो है वो 76 चैप्टर टेस्ट हैं, 38 फुल टेस्ट हैं, 65 प्रीवियस ईयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर कि आखिर क्वेश्चन कैसे आते हैं। और यहाँ पे 25 सेक्शनल टेस्ट हैं। और बहुत ही अच्छी बात है कि ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, मीन्स अगर कोई स्टूडेंट ने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है तो वो भी कर सकता है, और जो इंग्लिश से है वो भी कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें तो फ्री में हैं, जैसे यहाँ पे आप देखिए मैंने फ्री में जो है वो टेस्ट के लिए आप सभी पहले यहाँ पे फ्री वाला दें, बाद में अगर अच्छा लगे तब सब्सक्रिप्शन आप सभी लें, नहीं तो अच्छा नहीं लगे तो मत लेना, आपके पैसे बर्बाद होने जाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि आपके पैसे एक भी रुपये बर्बाद हो, क्योंकि यहाँ पे जो है वो अभी ऑनलाइन का ज़माना है और फुल्ली जो है वो फ्री में भी पढ़ाई करी जा सकती है। तो आप जो है वो फुल टेस्ट में आओ। फुल टेस्ट में जो है वो यहाँ पे आप जैसे ही आओगे तो रजिस्टर अभी आपको करना पड़ेगा, लाइव टेस्ट अभी चल रही है। और यहाँ पे जो है वो 2 फुल टेस्ट भी है आपके पास, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 फुल टेस्ट का ऑप्शन आप सभी के पास दिया गया हुआ है। पहले आप फ्री की जो है वो चीज़ें ले लो, बाद में अच्छा लगेगा तब कुछ करना, नहीं अच्छा लगेगा तो आप छोड़ देना। ये अनलॉक टेस्ट है तो ये सब तो आप नहीं दे सकते, इन सभी के लिए आपको जो है वो पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन जो फ्री की चीज़ें हैं पहले वो आप कर लो। और यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। तो मीन्स आपको लगभग 2-4 जो है वो आपको चीज़ें फ्री में मिल गई हैं, तो इसमें भी जो है वो फ्री में आप यहाँ पे दे सकते हो, ओके। तो इतनी चीज़ें जो है आपको फ्री में मिल रही हैं, अगर आप ध्यान से समझो तो लगभग जो है वो 10 से 15 आपको टेस्ट जो है वो फ्री में दे सकते हो, और समझ सकते हो कि आखिर क्वेश्चन कैसे आते हैं। और इसमें जो है वो आप देख सकते हो कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, और क्या आपके लिए जो है ये अच्छा है या नहीं है, ओके। हिंदी में भी है आपके लिए, और ये मैथ्स की जो है चीज़ें हैं इसमें जो है वो थोड़े आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो इसकी प्राइसिंग डिटेल्स के भी बारे में मैं बात कर दूंगा, लेकिन जो है वो इसकी फीचर्स पहले आप देख लो कि आखिर फ्री वाला जो है वो आप फ्री में पहले दे दो, ओके। फ्री वाला है, फ्री फ्री लिखा हुआ है, तो ये सभी में जो है आप जाओगे तो पैसे नहीं लगेंगे। जैसे आप यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट में मैं क्लिक करता हूँ, देखिए स्टार्ट टेस्ट पे आ गई। यहाँ पे आपको जो है वो चूज़ अपना लैंग्वेज करना है, तो इंग्लिश हिंदी आप इंग्लिश चूज़ कर ले। और एग्री एंड कंटिन्यू पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे जो है वो टाइमिंग शुरू हो गई, यहाँ पे 1 आवर 29 मिनट्स की। और यहाँ पे क्वेश्चन आ गई, ओके। जैसे मैं जो है मार्क्स एंड नेक्स्ट करता हूँ तो ऐसे जो है वो क्वेश्चन आ जा रही है। ऊपर में जो है वो डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा यहाँ पे, ओके। यहाँ पे डैशबोर्ड दिखाई देगा, तो यहाँ पे आप 3 लाइन पे क्लिक करें, देखिए यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन हैं जनरल इंटेलिजेंस की, उसके बाद जीके की, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ओके, और हिंदी। तो 4 सेक्शंस हैं आपके। तो ऐसे ही जो है वो आपको भी क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। और उसके बाद जो है आप हिंदी टू इंग्लिश जो है वो क्वेश्चन को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी हिंदी में है, मैं इसे ऊपर में इंग्लिश में चेंज कर दूंगा, तो अब ये इंग्लिश में हो गई, ओके। और यहाँ पे जो है वो आपको सभी चीज़ें मिल जाएगी। क्वेश्चन को ऐसे आप स्वाइप करके बगल में सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे ये वाला मैंने रेंडमली सिलेक्ट कर दिया, ओके। और यहाँ पे जो है वो जूम करने का भी ऑप्शन रहता है, तो देखिए यहाँ पे मैंने जूम कर दिया है। तो ऐसे ही आप भी जो है वो जूम कर सकते हो, कोई भी चीज़ें जो आपको फिगर नहीं दिखाई दे रही हो ठीक से, तो आप फिगर को ऐसे भी जूम कर सकते हो, ओके। तो ये जो है वो रीजनिंग की बात है। और ऐसे ही आप सभी सब्जेक्ट्स की भी जो है वो दे सकते हो, ओके। यहाँ पे जैसे मैं हिंदी में चलाता हूँ, ओके। तो हिंदी में मैंने जैसे यहाँ पे चलाया तो यहाँ पे आप सभी का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप सभी इसके क्वेश्चन दो, और सेव एंड नेक्स्ट करते करते जो है वो फाइनल आप दोगे तो जो है ये आपका हो जाएगा, और आप जो है इसे दे सकते हो। अभी मैं इसे जो है वो टेस्ट को पॉज कर देता हूँ और मैं बाहर आ जाता हूँ। ऐसे ही आप भी जो है वो चाहे तो फ्री में टेस्ट दे सकते हो। और अब इसकी मैं जो है प्राइसिंग डिटेल्स बता देता हूँ, अगर आपको टेस्ट अच्छी लगे, ओके, मीन्स आपको लगे कि फ्रूटफुल है, तो इसकी मैं जो प्राइसिंग है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ।
तो देखिए इसकी प्राइसिंग डिटेल्स मैं आपको बता दूँ तो इसकी प्राइसिंग डिटेल्स जो है वो फ्लक्चुएट करते रहती हैं, लेकिन एक जो कॉमन है वो है 1 साल के लिए आप सभी को जो है वो 299 रुपीज़ देने पड़ते हैं, और कभी जो है वो 2 साल के लिए जो है 499 रहता है, और कभी 3 साल के लिए 499 रहता है। तो ये जो है वो फ्लक्चुएट करते रहती है, तो आप देख लेना कि आपके समय जो है वो जो भी वैलिड हो आप उसे जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है वो मैं आपको अप्लाई कूपन कोड, एक कूपन कोड भी दे दूँगा, जिससे जो आपको डिस्काउंट भी हो जाएगा, मिल जाएगा। अगर आपको आपने देखा हो तो मैंने जो है वो फ्री लिखा हुआ है, आपको जो है वो पैसे कम भी लगना चाहेंगे तो मैं चाहूँगा कि आपके पैसे कम लगे। 299 है, इसमें भी कुछ रुपए आपके बच जाएँ, ओके 499 है, इसमें भी कुछ बच जाए। तो मैं एक भी और रिकमेंडेशन करना चाहूँगा कि देखिए यहाँ कभी-कभी जो है वो 3 ईयर का मिलता है आपको 499 में, अभी कभी-कभी 2 ईयर का मिलता है। तो अभी जो है वो 2 ईयर वाला चल रहा है, तो आप अभी 2 ईयर वाला जब चलता रहे तो मत लेना, जब 3 साल वाला मिले तब लेना। और इसमें जो 499 है तो उसमें भी आपकी प्राइसेस घट जाएँगी। यहाँ पे जो है वो आपको अप्लाई कूपन कोड का जो ऑप्शन है, यहाँ पे आप सभी को क्लिक करना है और इन कूपन कोड इंटर कर देना है। टेक्स्ट बुक का डिस्काउंट कूपन कोड है RUROA0, और दूसरा डिस्काउंट कूपन कोड है JBYY16। कूपन कोड अप्लाई करने के लिए आप सभी को यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना होगा, अप्लाई कूपन कोड पे, और अप्लाई कूपन कोड पे क्लिक करने के बाद जो है वो कूपन कोड इंटर कर देना होगा। कूपन कोड है RUROA0 और उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करना होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है वो अप्लाई कूपन किया है मैंने, अप्लाई कूपन कोड पे जो है वो करके मैंने कूपन कोड अप्लाई कर दिया JBYY16। तो उसके बाद जो है वो प्राइसेस घट गई हैं। देखिए पहले जो है ये 499 थी, अब जो है ये 475 हो गई, और यहाँ पे जो है वो 299 थी तो ये 285 हो गई। मीन्स आपको जो है वो 24 रुपीज़ 15 रुपीज़ का जो है वो डिस्काउंट मिल रहा है। मैं रिमूव करूँगा तो पैसे घट जाएंगे, मैं नहीं रिमूव करूँगा क्योंकि पैसे जो है वो आपके मैं बचाने के लिए जो है मैंने ये कूपन कोड दिया है, आपके पैसे लगाने के लिए नहीं। ओके, तो ऐसे जो है वो आप देख ले कि यहाँ पे 23,000 मॉक टेस्ट हैं। और एक बात मैं आपको और भी बताना चाहूँगा कि एक बार अगर आप पास परचेज करते हो तो आप जितनी एग्जामिनेशन है सभी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हो। देखो आप यहाँ पे एसएससी की एग्जामिनेशन है, तो एसएससी में जितनी सारी एग्जामिनेशन है वो सब दे सकते हो। ओके, आप यहाँ से जीडी कांस्टेबल, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीएसटी, सीपीओ सब कुछ की एग्जामिनेशन दे सकते हो। अगर आप सीआरपीएफ या फिर आप डिफेंस के सेक्टर से बिलोंग करते हो तो डिफेंस की एग्जामिनेशन भी आप दे सकते हो। डिफेंस की एग्जामिनेशन में कौन कौन सी आती है? नेवी, एमआर, एयरफोर्स, ग्रुप एक्स, इंडियन गोभी, कोस्ट गार्ड, नेवी, एनडीए, एयरफोर्स, तो ये सभी एग्जामिनेशन आप दे सकते हो बस एक बार पास खरीद कर। तो ये जो है वो अच्छे एक फ़ायदा का सौदा है, तो आप चाहे तो इसे ले सकते हो। ओके, और अगर आपको जो है वो अच्छा लगता है टेक्स्ट बुक तो आप जो है इसकी पास परचेज़ करें, अगर अच्छा नहीं लगता है तो टेक्स्ट बुक की जो है पास परचेज़ करने का कोई भी मतलब नहीं है। अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो एक और इम्पॉर्टेंट टिप्स जो कि मैं आप सभी को देना चाहूँगा वो है कि आपके पास जो है वो 1-2 सर्टिफिकेट्स एक्स्ट्रा होनी इंपॉर्टेंट है। और वो कौन से सर्टिफिकेट्स हैं? आपके पास जो है वो आय प्रमाण पत्र, जिसे हम लोग इनकम सर्टिफिकेट कहते हैं, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये दोनों भी आपके पास होना जरूरी है। देखिए हालांकि जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो ये दोनों तो मांगे तो नहीं जाएंगे, लेकिन कभी भी अगर EWS में लैकिंग होती है या फिर आपके जो है वो एड्रेस रिलेटेड कुछ भी इशू आती है तो ये दोनों सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो आपके लिए मीन्स एक तरह से जो है वो हथियार का काम करते हैं जो कि आपको बचा सकते हैं। तो आप जो है वो थोड़े से पैसे खर्च करके थोड़े से समय दे दो, आप इतनी समय जो है तैयारी में दे रहे हो, और डॉक्यूमेंट्स ये सभी कभी अगर स्टूडेंट्स के अधूरे रह जाते हैं तो उस वजह से स्टूडेंट्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो उस समय जो अफसोस होती है उसका जो है वो अंदाजा आप लगा सकते हो कि पूरी तैयारी अगर आप करो, साल भर 2 साल तैयारी करो और बाद में बस एक डॉक्यूमेंट की वजह से आपको छांट दिया जाए तो बहुत ही दुख होता है। तो ऐसे ही हम लोग जो है वो रिस्क ही नहीं, कोई रिस्क नहीं लेना है, थोड़े से जो है वो समय खर्च करके, पैसे खर्च करके जो है वो आपको 3 सर्टिफिकेट बनवा लेने हैं। एक तो हो गई आपकी इनकम सर्टिफिकेट, और दूसरी हो गई EWS, और तीसरी हो गई डोमिसाइल। तो ये तीनों सर्टिफिकेट आपके होने ही चाहिए। अगर आपका मन नहीं है बनवाने का तो बस आप EWS ही बनवा। सो आई होप कि आपने जो है वो फॉर्मेट को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, और फिर भी अगर कोई डाउट आती है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और जो एग्जामिनेशंस की तैयारी के लिए मैंने आपको ऐप बताया, टेक्स्ट बुक ऐप से अपनी तैयारी कर सकते हैं, एंड उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।